देखो सब क्वेश्चन आसान है, कोई भारी नहीं है। जिसको मन ना लगता है उसके लिए भारी है, ठीक है। जो कम पढ़ना चाहता है उसके लिए भारी है, और जो सोचता है कि एक ही बार में बना कर समझ लें उसके लिए भारी होता है। एक बार में मैथ नहीं आने वाला है, हम लोग भुला जाते हैं और बता रहे हैं, तुम लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा खाली। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 ना हो, नंबर दे दिए तो देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनार के आधार से, फिर इसमें भी क्या बात किया है, मीनार का, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। पहले बोला है मीनार का आधार, तो पहले मीनार लेंगे तबे ना आधार होगा, आधार मतलब नीचे, तो मीनार एगो ले लेंगे, तो ये एगो ले लिए मीनार। मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर पर कौगो बिंदु, दो गो बिंदु, एगो जो है 4 मीटर पर है, एगो सरल रेखा में, मतलब मीनार की आधार से क्या खींचना है, एगो सरल रेखा। सरल रेखा मतलब समझते हो, तो कह रहे हैं कि मीनार के आधार से, एगो मीनार बनाए हैं, एक आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। एगो बिंदु जो है ना, एगो बिंदु कौ मीटर पे है, 4 मीटर पे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 मीटर। ये वाला जो बिंदु है यहाँ से कितना मीटर की दूरी पे है, 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है। 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। इन दोनों बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ना, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है कौन सी है, पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब होता है ना कि दोनों जोड़ के अगर मान लो दोनों जोड़ के एकरा के ए लेते हैं, एकरा के बी लेते हैं, तो दोनों जोड़ के ए प्लस बी कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ। देखो एक मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा बोला है, सरल रेखा पर 4 मीटर और दूसरा का 9 मीटर, 4 मीटर पर एगो बिंदु और दूसरा का बिंदु 9 मीटर पर स्थित है। इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, कौन कोण है, पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ के 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ, अगर हम ये बता दें कि पहले का कोण जो है ए 40 डिग्री का होगा, तो दूसरा का किससे होगा, 50। कैसे पता चलेगा, तो 90 में से 40 घटा देंगे, 90 में से 40 घटा देंगे। हमको पता है कि 40 है कि 50 है कि 60 है, एक जगह पे कुछ मानेंगे ना, एक जगह पे मान लेते हैं थीटा, थीटा मानते हैं तो अच्छा लगता है, थीटा अल्फा बीटा, ये थीटा मान लेते हैं, ये कितना होगा 90 माइनस है थीटा। समझ में आ रहा है, इस कोण को अगर थीटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को मिला के होना चाहिए 90। कोई दिक्कत है, बस ये कोण में पहचानना था, उसके बाद आंसर आ जाएगा। फिर देखो आगे क्या करना है, शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, तुमको ये लाना है ना कि मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना होना चाहिए, 6 मीटर। ये यूज नहीं करना है, जो 6 ना लिख सकते हैं, ये सिद्ध करके आंसर लाना है, कितना लाना है 6 मीटर। समझ में आ रहा है कुछ, तो देखो 6 लिखे कि h लिखे, जो सिद्ध करना है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो सिद्ध क्या करना है कि h क्या आना चाहिए, तो 6 मीटर, तो h लिखेंगे, h का मान क्या ला देंगे 6 मीटर, आंसर हो जाएगा। हम लोगों का एक नाम दे देते हैं A B C D। कोई दिक्कत हो, ये सब हटा देते हैं। अब देखो इसमें बस तुमको दो त्रिभुज पहचानना है, तो बताओ दोनों त्रिभुज कौन कौन सा है। इधर लिखोगे ना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी ना हो, ए बी बराबर कितना माने हैं h मीटर, और दो स्थित बिंदु है तो डायरेक्ट नाम लिख दो, BC बराबर 4 मीटर, और ये वो होगा BD बराबर कितना बोला है 9 मीटर। कोण बताओ, कोण एंगल BACB बराबर थीटा, और एंगल ADB बराबर 90 माइनस थीटा। हो गया ना। अब पारापारी दो को समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज फलना में, कौन में हो, कुछ ना आता है ना हम लोग के गांव पे, बोल देते हैं फलना ABC, तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में देखो तो क्या है थीटा, थीटा के सामने लंब और आधार, तो क्या लेके चलेंगे tan, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है AB बटा में BC, AB बटा BC, tan थीटा, थीटा अब क्या है आंसर लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे क्या लिखना होगा, ठीक है, कौन 45 और 30 दिया के लिखें,
तो tan थीटा के जगह पे tan थीटा, लेकिन AB का मान पता है कितना h, BC का भी पता है कितना 4, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया h बटा, अब एक कैलकुलेशन ना कर पाएंगे, कुछ है जोड़ घटा वाला, कुछ ना कर पाएंगे, तो इतने पे इसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब दूसरा का समकोण त्रिभुज बोलते हैं, तो दूसरा का समकोण त्रिभुज AB, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, तो समकोण त्रिभुज ABD में tan क्या लेके चलेंगे, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब, लंब क्या होगा AB बराबर AB, अब बटा में आधार देख लो, ऐसे से पता चल जाएगा आधार कितना है BD, tan 90 माइनस थीटा पूरा कोण वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं cos थीटा, AB का मान बताओ तो कहोगे h, अब बटा में BD का मान 9 है, तो BD का हो गया 9। अब बहुत सारा उपाय है, या तो तिरछा तिरछी गुणा, चाहे समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, चाहे tan cos कोसाइन के बराबर, जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं। एकरा के मानेंगे समीकरण 1, एकरा के मानेंगे समीकरण 2, जो जगह पढ़ोगे तो जगह रूल वैसा मिलेगा, मतलब जितना पढ़ोगे उतना रूल मिलेगा, ठीक है। तो इस समीकरण 1 और 2 में गुणा कर देते हैं, अभी बहुत सारा तरीका बता देंगे, ठीक है। अभी बता रहे हैं तुम लोग को समीकरण 1 और समीकरण 2 में गुणा करने पे, यानी कि समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, कौन सा लीना बताए हैं, ध्यान देना, सबके घर नोट्स होगा, सबके घर ना तो कौन घर जरूर होगा। समीकरण 1 गुणा 2, LHS आपस में गुणा और RHS है, तो tan गुणा cot, LHS में गुणा होता है ना, tan गुणा cot, फिर इधर RHS आपस में गुणा होगा ना, तो h बटा 4 गुणा h बटा 4 गुणा h बटा 9, बताओ tan थीटा गुणा cot थीटा क्या होता है मान 1 है, लिखवाए थे पहले का चैप्टर में 8.1 में, h में गुणा होगा h स्क्वायर 4 नवा 36 भागा में नहीं आएगा, 36 एकम 36 बराबर h स्क्वायर, सीधा कर दें तो h स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट 36, रूट 36 का मान तो पता है ना, 6 प्लस माइनस 6 लिखोगे, लंबाई है ऊंचाई है तो हमेशा प्लस में रहता है, ऐसे रूट का मान प्लस में भी आता है, और लेकिन यहाँ पे केवल 6 लेकर चलेंगे, तो सिद्ध हो गया कि ना कि h बराबर 6 ला दिए ना। बस इसका आंसर पहले ही से पता था, हम लोगों को दिखाना है कि 6 लाना है, पहले ही से बता दिया था ना बुक में कि 6 है, तो 6 हो गया ना, लास्ट में लिख दोगे, सिद्ध हुआ।